लोकसभा चुनाव के तीसरे फेज में यूपी की 10 सीटों पर 23 अप्रैल को मतदान होगा। पहले दो चरण के मुकाबले यूपी के रण का तीसरा चरण बीजेपी के लिए सबसे बड़ा चुनौती वाला है। दरअसल इस चरण में 10 लोकसभा सीटें वो हैं जो समाजवादी पार्टी का गढ़ मानी जाती है। मोदी लहर में बीजेपी ने इनमें से 7 सीटें जीती थी, जबकि 3 सपा के खाते में गई थी। इस बार समाजवादी पार्टी का बहुजन समाज पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के साथ गठबंधन है, लिहाजा बीजेपी के लिए अपना प्रदर्शन दोहराने की बड़ी चुनौती है। तीसरे चरण में मुरादाबाद, रामपुर, संभल, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, बदायूं, आंवला, बरेली और पीलीभीत में मतदान होगा। इनमें से 2014 में बीजेपी ने बदायूं, मैनपुरी और फिरोजाबाद को छोड़कर सभी सीटों पर कमल खिला था, लेकिन 2019 में महागठबंधन से मिल रही चुनौती के बाद बीजेपी की राह आसान नहीं है। पीतल की नगरी मुरादाबाद में इस बार त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। हालांकि इस सीट पर बीजेपी और महागठबंधन के बीच ही मुकाबला है। बीजेपी ने एक बार फिर मौजूदा सांसद कुंवर सर्वेश सिंह को उतारा है। गठबंधन के तहत समाजवादी पार्टी के डॉक्टर ST हसन और कांग्रेस के इमरान प्रतापगढ़ी मैदान में है। सर्वेश मौजूदा सांसद है और डॉक्टर हसन को 2014 में करीब 87,000 वोटों से शिकस्त दे चुके हैं, लेकिन इस बार मुस्लिम और अनुसूचित जाति के मतों का गठबंधन की तरफ जाना उनके लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है। 2014 की मोदी लहर में संभल लोकसभा सीट पहली बार बीजेपी के खाते में गई थी। मुस्लिम बहुल इस सीट पर मुकाबला कांटेदार रहा था। भारतीय जनता पार्टी के सत्यपाल सैनी और समाजवादी पार्टी के शफीक उर रहमान बर्क के बीच जीत हार में सिर्फ 5,000 वोटों का अंतर था। इस बार बीजेपी ने प्रत्याशी बदलते हुए परमेश्वर लाल सैनी को मैदान में उतारा है। उनका मुकाबला समाजवादी पार्टी के डॉक्टर शफीक उर रहमान बर्क और कांग्रेस के मेजर जगतपाल सिंह से होगा। पिछले चुनाव में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी में यहां मुस्लिम वोट बढ़ गए थे। यही कारण भी रहा कि बीजेपी को फायदा मिला और वो जीत गई थी। हालांकि इस बार सपा और बसपा एक साथ है, ऐसे में बीजेपी के लिए इस बार लड़ाई आसान नहीं होने वाली है। गठबंधन की जीत यहां सुनिश्चित मानी जा रही है। रामपुर लोकसभा सीट बीजेपी प्रत्याशी जयाप्रदा के मैदान में उतरने से एक बार फिर से सुर्खियों में है। इस सीट पर सीधा मुकाबला समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान और जयाप्रदा के बीच है। पिछली बार सीट से बीजेपी के नेपाल सिंह जीते थे। रामपुर संसदीय सीट पर 50% से भी अधिक जनसंख्या मुस्लिम आबादी की है। जयाप्रदा पर आजम खान की अश्लील टिप्पणी के बाद मुकाबला टक्कर वाला माना जा रहा है। मायावती ने यहां आजम खान के लिए रैली की, जिसके बाद आजम खान की जीत निश्चित मानी जाती है। सुहाग की नगरी फिरोजाबाद में इस बार यादव परिवार के बीच सीधी लड़ाई है। समाजवादी पार्टी के मौजूदा सांसद अक्षय यादव का मुकाबला उनके अपने ही चाचा शिवपाल यादव से है। बीजेपी की तरफ से डॉक्टर चंद्रसेन जादौन मैदान में हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में फिरोजाबाद उन सीटों में शामिल थी जहां बीजेपी नहीं जीती थी। इस बार भी सीधा मुकाबला अक्षय और शिवपाल यादव में ही है। समाजवादी पार्टी के सबसे मजबूत किले मैनपुरी से 5वीं बार मुलायम सिंह यादव मैदान में है। अपना आखिरी चुनाव लड़ रहे मुलायम के सामने प्रेम सिंह शाक्य है। इस सीट पर बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती भी मुलायम सिंह के लिए वोट मांग चुकी है। बीजेपी इस सीट को कब्जाने की कोशिश करती रही है, लेकिन इस बार गठबंधन के सामने ये चुनौती और भी बड़ी है। यहाँ भी मुलायम सिंह की जीत 100% तय मानी जा रही है। एटा सीट पर एक बार फिर पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के बेटे राजवीर सिंह मैदान में है। उनका मुकाबला सपा बसपा की जोड़ी से है। गठबंधन के तहत इस सीट पर समाजवादी पार्टी के देवेंद्र यादव मैदान में है। कांग्रेस ने यूपी में 3 क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन कर रखा है। इसी गठबंधन के तहत कांग्रेस ने ये सीट राष्ट्रीय जन अधिकार पार्टी यानी कि RJAP के लिए छोड़ी है और RJAP ने सूरज सिंह को मैदान में उतारा है। कभी यादव लैंड के लिए विख्यात इस सीट पर किसी भी किस्मत का फैसला लोधी और शाक्य ही करते हैं, लिहाजा मुख्य मुकाबला बीजेपी और गठबंधन के बीच है। बदायूं उत्तर प्रदेश के उन चंद लोकसभा सीटों में शामिल है जिसे समाजवादी पार्टी का अजय दुर्ग कहा जाता है। एक बार फिर समाजवादी पार्टी ने यहां से फतेह हासिल करना सोचा है, तो भारतीय जनता पार्टी ने भी दमदार उम्मीदवार उतारकर कड़ी चुनौती देने की कोशिश की है। अब देखना ये होगा कि इस बार समाजवादी पार्टी अपना दुर्ग बचाने में कामयाब होती है या फिर बीजेपी यहां सेंध लगाने में सफल हो पाती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बदायूं लोकसभा क्षेत्र से 9 उम्मीदवार मैदान में है। मुख्य मुकाबला समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार धर्मेंद्र यादव और बीजेपी के संघमित्रा मौर्य से है। कांग्रेस ने सलीम इकबाल शेरवानी को मैदान में उतारा है। उत्तर प्रदेश की आंवला लोकसभा सीट पर अभी भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। अभी तक यहां हुए चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 5 बार चुनाव जीत चुकी है। बीजेपी के धर्मेंद्र कुमार कश्यप पिछले चुनाव में 40% से अधिक वोट पाकर अव्वल रहे थे। रुहेलखंड का हिस्सा आंवला में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के गठबंधन के बाद यहां का मुकाबला और भी कड़ा हो गया है। बीजेपी का मुकाबला कुंवर सर्वराज सिंह और गठबंधन की रुचि वीरा से है। इस चरण में केवल एक ही सीट पर बीएसपी लड़ रही है।
बीजेपी और बीएसपी दोनों को यहां जीत के लिए समान चांस है, लेकिन गठबंधन के कारण बीएसपी यहां से जीतने में कामयाब हो जाएगी, ये जानकार मानते हैं। बरेली लोकसभा सीट बीजेपी का गढ़ माना जाता है। इस सीट से संतोष गंगवार लगातार जीत हासिल करते रहे हैं। एक बार फिर संतोष गंगवार मैदान में हैं। उनके सामने कांग्रेस के प्रवीण सिंह और समाजवादी पार्टी के भगवत शरण गंगवार चुनाव मैदान में है। बरेली लोकसभा सीट पर वैश्य, दलित और मुस्लिम वोटरों का वर्चस्व रहा है। अगर दलित और मुस्लिम वोट एकमुश्त गठबंधन के पक्ष में आ जाते हैं तो संतोष गंगवार के लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है। पीलीभीत लोकसभा सीट पर पिछले 3 दशक से इंदिरा गांधी के दूसरे बेटे संजय गांधी की पत्नी मेनका गांधी और बेटे वरुण गांधी का ही राज रहा है। पिछली बार मेनका गांधी ने यहां से चुनाव लड़ा था और इस बार उनके बेटे वरुण गांधी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। मुख्य मुकाबला बीजेपी के वरुण गांधी और समाजवादी पार्टी के हेमराज वर्मा। सपा और बसपा के एक साथ आने से वरुण की राह अब आसान नहीं दिख रही है।